जीवन में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम मुसीबतों से घबराते तो नहीं हैं, लेकिन कई बार हम थकने लगते हैं, हारने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब हमारे ही साथ क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने क्या किसी का कुछ बुरा किया है या क्या बिगाड़ा है? और ऐसे समय में जब हम हारने लगे, थकने लगे, तब कोई कहीं से हमें मोटिवेट कर दे, प्रेरित कर दे, हमें ये बता दे कि हम अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये सब कुछ घट रहा है। जीवन में हमसे पहले कई बड़े-बड़े महायोद्धा आके और इन मुसीबतों का सामना, इससे ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। हमें जब कोई ढाढ़स बंधाता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी अपनी मुसीबतों से पार पा लेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, जिसे लिखा है एक बहुत ही अच्छे निबंधकार ने, एक बहुत ही अग्रणी जिनका नाम आता है निबंधकारों की जब बात होती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस अध्याय में ये एक प्यारी सी, मैं तो कहूँगा कि एक प्रेरक रचना जो है वो दी गई है यहाँ पे, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। इसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, मुझे पता है। और भी हम थोड़ी बहुत बातें आज के इस अध्याय में उनके बारे में जानेंगे जो इस अध्याय में लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं ये रचना आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो केवल पढ़ने के लिए ही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही भावनाओं के साथ, सही अभिव्यक्ति के साथ मैं इस रचना को आपके सामने पढ़ूँ। लिखा है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि बाधाएं तो आएंगी, आने दो। बहुत सारी प्रलय की घोर घटाएं भी आपको घेर लेंगी, हर तरफ से हो सकता है मुसीबतें दिखाई दे, आगे बढ़ भी ना पाएं, कोई रास्ता तो हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएं। क्यों? क्योंकि पाँव के नीचे अंगारों की तरह दहकती हुई, आप कह लीजिए कि बहुत सारी समस्याएं होंगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो है परेशानियों ने आपको घेर लिया है ना? फिर भी क्या कहा जा रहा है? निज हाथों से हंसते हंसते। लेकिन हमें स्वयं के हाथों से, किसी से, किसी और के नहीं, स्वयं के हाथों से हंसते हंसते मुस्कुरा करके आग लगाकर जलना होगा। यानी हमें खुद को जो है तपाना पड़ेगा, है ना? इन मुसीबतों में, कठिन समय में, कठिन परीक्षा का जो समय होता है, तभी तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। यही लिखा है, कदम मिलाकर चलना होगा। और अपने कदमों को मिला करके क्या करना होगा? चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर रुकना जो है, थमना जो है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे लिखा है, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमारी यात्रा के बारे में बताया गया है। हमारी जीवन की जो यात्रा है, उसमें क्या क्या होता है? कभी हास्य है, कभी खुशी है, कभी रुदन है, कभी दुख है, कभी गम है। तूफान आएंगे ज़िंदगी में बहुत सारे, जो हमें हिला कर रख देंगे। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में जो हमने कभी अपेक्षा नहीं की होती कि ऐसा भी हो जाएगा, जो अपेक्षित नहीं होती। अमर असंख्यक बलिदानों में, और कई ऐसे बलिदान हैं जो हमने किए हैं, जो कि असंख्य हैं, जिनकी शायद गिनती नहीं है, और वो अमर हो गए हैं हमारे मानस पटल में, हमारे जहन में, हमारे मन में। उद्यानों में, वीरानों में, कभी ऐसा समय आता है कि हर तरफ बहार दिखाई देती है, जैसे कि उद्यान होता है ना, हर तरफ फूल खिला हुआ है। कभी ऐसा समय से हम गुजरते हैं। वीरानों में कभी हम खुद को अकेला पाते हैं दुनिया की भीड़ में, हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, सब व्यर्थ है। अपमानों में कभी हमारा अपमान होता है, हमारी बेइज्जती होती है, हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई भी जो है हमें समझने को तैयार नहीं है इस दुनिया में।
सम्मानों में कभी ऐसा होता है कि हमारी बड़ी तारीफ़ की जाती है, बड़ा सम्मान किया जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कई लोगों के लिए प्रेरणा है, उन्नत मस्तक उभरा सीना। लेकिन इन हर परिस्थितियों में, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे आप कह लीजिए कि वीरानपन हो, एकाकीपन हो, अकेलापन हो, या फिर कह लीजिए कि उद्यानों में, यानी जब बहार छाई हो, है ना? हमारे आस-पास बहुत सारी भीड़ हो, लोग हों, किसी भी परिस्थिति में हमें जो है अपना जो सीना है उसको हमेशा ऐसा उभरा हुआ रखना है और हमारा मस्तक हमेशा उन्नत होना चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा, यानी हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें जो है तकलीफ़ों में, कष्टों में पलना है, बढ़ना है। और फिर आगे वही लिखा है, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे लिखा है, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, उजियारे में, जब सूर्य की किरणें आ रही हों, ऐसे जीवन में उजियारा हो, है ना? जब, या फिर अंधकार कह लीजिए, कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसा अंधकार जीवन में कभी आ जाए। कल कछार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, कभी आप कह लीजिए कि किसी के प्रेम में पड़ करके, कभी घोर घृणा में, यानी घनघोर नफरत में, बहुत कोई नफरत कर रहा हो तब भी, क्षणिक जीत में, जीत तो क्षणिक ही होती है भौतिक जगत में सारी, आप जानते हैं। जो भी जीत आपको आज मिली है वो आपकी आज की जीत है। कल आप अगर चाहते हैं कि आपको फिर से लोग याद रखें तो आपको फिर से एक नई जीत हासिल करना होगा, है ना? कितनी सारी जीतें हमारे सामने लोगों ने प्राप्त की हैं, लेकिन हम उन्हें लंबे समय तक कहाँ याद कर पाते हैं। दीर्घ हार में, हम जानते हैं कि हार जो है वो लंबा समय होता है, दीर्घ समय होता है। जीत तो क्षणिक होती है, एक बार हो गई, फिर उसके बाद का जो समय होता है वो तो निर्भर करता है अब हम आगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हार गए तो वो लंबा समय हार को ही पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। इसलिए लिखा है, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक, और कई ऐसे सैकड़ों आकर्षक जीवन में जो है अरमान है, हमारे सपने हैं, उन सभी को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आगे लिखा है, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब आगे कहा जा रहा है कि सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, हमारे सामने एक ध्येय पथ है जो अमर है। इसी पर सदियों से लोग आगे बढ़ कर के अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को प्राप्त करते हुए आए हैं। प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे यही कहा जा रहा है कि हमें जो है अपनी प्रगति की ओर चिरंतन आगे बढ़ते ही चले जाना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। हमें खुश होकर के हमेशा अपने श्रम को, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। ठीक है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, हम सभी के जो मनोरथ हैं वो तो समान ही हैं, एक समान ही रहेंगे। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, सब कुछ देते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, पावस बनकर जो है हमें यहाँ पर ढलना है और कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, चलना होगा। और आगे की पंक्तियों में लिखा है, कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनवन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। संघर्ष पथ की बात की गई है यहाँ पे। जीवन जो है वो भले ही कांटों भरा क्यों ना हो जाए, आगे ये भी लिखा है, यौवन जो है वो प्रखर प्यार से भले ही वंचित क्यों ना हो जाए, जीवन में ऐसी स्थिति क्यों ना आ जाए कि किसी का प्रेम प्राप्त ना हो। नीरवता से मुखरित मधुवन, इस तरह से जीवन हो जाए कि जैसे कोई मधुवन है, वहाँ पे नीरवता हो, यानी कि एकाकीपन हो, कोई ना हो साथ में। परहित अर्पित अपना तन मन, और अपना तो जो तन और मन है वो दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भले के लिए ही पूरा जो है अर्पित है। जीवन को शत शत आहुति में, और ऐसी आहुति में, जैसे हवन में आहुति डालते हैं ना, इस तरह से जीवन को जो है समर्पित करना है। शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई ये कविता है, प्रेरक रचना है। उनके बारे में यह जानकारी दी हुई है कि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। वो हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ हुआ था?
ग्वालियर का नाम आपने सुना होगा, वहाँ की शिंदे छावनी में उनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें उनके पिताजी की, तो उनके पिताजी का नाम है पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी। वो अध्यापक थे और उनकी माँ जो कि गृहिणी थी, उनका नाम है कृष्ण वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो वटेश्वर, आगरा और उत्तर प्रदेश के आप कह लीजिए कि मूल निवासी भी थे। और इसके बाद में ये बताया है कि वो इसके अलावा हिंदी कवि भी थे, पत्रकार भी थे, प्रखर वक्ता तो वो खैर थे ही, इस सब के रूप में वो लोकप्रिय हुए। और अटल जी की जो कविताएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत और राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। और मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन भी किया है। इसके अलावा वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री और 1 बार विदेश मंत्री, 12 बार सांसद रहे हैं। राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने सेवा की, उसके लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया है। आगे ये लिखा है 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में वो दिव्य ज्योति में विलीन हो गए, उनका निधन हो गया। लेकिन वो अमर है उनकी रचनाओं के द्वारा। इतनी प्रेरक रचनाएं जो उन्होंने लिखी है, एक रचनाकार हमेशा अपनी रचना में अमर होता है, वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस निबंध पर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक निबंध है, तो निबंध की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है कि उसे वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वो लिखा हुआ है। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि रुक कर के आपको समझाना है, वहाँ मैं समझाऊंगा भी। अब जैसे यहाँ पर आप कह लीजिए कि जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो इसकी शुरुआत ही कैसे कर रहे हैं निबंध की, कह रहे हैं कि कभी कभी उनका मन जो है वो बैठ जाता है, बैठा चला जाता है। क्यों बैठा जाता है? आप जानते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाओं से हमें परिचित कौन कराता है? अखबार कराता है, न्यूज़ जो हम देखते हैं, आजकल तो टेलीविज़न भी है, रेडियो तो खैर है ही, इस पर हम सुनते हैं। कई बार कुछ घटनाएं जो हैं वो क्या करती है, हमें हिला देती है। हमें सुनने में जब आता है, पढ़ने में जब आता है, तो हमें लगता है अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है भला समाज में। तो बस ऐसे ही जो लेखक है उनका भी कभी कभी मन बैठ जाता है। वो यही बता रहे हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। एक तरह से लेखक का कहना है कि एक ऐसा माहौल बन जाता है जो कि आरोप और प्रत्यारोप का होता है, और पूरा ऐसा लगता है कि देश में एक भी आदमी जो है वो ईमानदार अब नहीं बचा है, सबकी सब भ्रष्टाचारी है। ठीक है। और हर व्यक्ति को जो है ऐसा मतलब खबरें पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जो है वो जाते हैं, बताए जाते हैं कि इनकी ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, वगैरह वगैरह, है ना। अब आगे की पंक्ति में ये भी लिखा है कि एक बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने लेखक से एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सुखी हैं, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? देश हित में कुछ ना करना, लोगों के लिए कुछ ना करना, समाज के लिए कुछ ना करना, ये मतलब है यहाँ पे। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे तो लोग अच्छा समझेंगे, ऐसा नहीं है। यानी समाज के लिए कुछ नहीं करना, लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसा। आगे लेखक के ये कह रहे हैं कि उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, लेखक कह रहे हैं। यही तो कारण है कि हर आदमी जो है वो दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखता। गुण तो है ही नहीं किसी में। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा वातावरण बन गया है। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही ये क्या है, एक चिंता का विषय है। और अगर हम ये मान लें कि ये रियलिटी है, लेखक कह रहे हैं, तब तो ये क्या है, एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है, लेखक कह रहे हैं आगे, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था कि आज़ादी के बाद का भारत कुछ ऐसा होगा, क्या ये वही भारत है? आगे लेखक ये भी कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, ठाकुर की, मदन मोहन मालवीय की बात हो रही है। इनकी जो महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की जो बात थी वो कहाँ पे डूब गया है? आगे ये भी लिखा है कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? हमने
कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है जब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो, है कि नहीं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। आगे ये भी कहते हैं कि जो हमारे महान मनीषी हैं ना, उनके सपनों का भारत है और ये हमेशा रहेगा। फिर ये बोल रहे हैं कि ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम जैसे लोग जो रोज़ काम करते हैं वो बेचारे पिसते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले हैं, भोले भाले श्रमजीवी हैं, वो पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। लोग कहते हैं ना कि भाई अरे भाई ईमानदारी से क्या होता है, अगर तुम पूरे ईमानदार हो तो तुम मूर्ख हो, ऐसी इस तरह की बातें। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिल गई है, हिलने लगी है। आगे ये भी कहते हैं बच्चों लेखक कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व तो बिल्कुल नहीं दिया। भारत ने कहाँ विलासिता का जीवन जीने के लिए भौतिक वस्तुओं को तवज्जो दी है। विलासिता तो पाश्चात्य से आई है ना, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है विलासिता। उसी की दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अब ये भारतीय लोगों की तो खास बात है, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। आप हमारे बारे में पढ़ते हैं, भारत के इतिहास जब पढ़ते हैं तो बुद्ध, महावीर जैसे लोग यहाँ पर हुए, राम जैसे लोग, जो क्या है, जो कि एक कह लीजिए कि संदेश देते हैं कि भौतिक जगत जो है इसकी विलासिता में, इसमें कुछ नहीं रखा है कि नहीं? तो ये सारी बातें, लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये तो बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों? लेखक यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें जब भूख लगती है तो हम क्या उसको भूल सकते हैं कि नहीं भूख लग गई, अब छोड़ो, अभी बाद में, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, खाना खाएंगे, अभी तो काम कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, बीमारी की अपेक्षा नहीं कर सकते, दवा तो देनी ही पड़ती है, ठीक वैसे ही कोई अगर गुमराह है, जो रास्ते से भटक गया है, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, उपाय करने के लिए भी तो हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति कल को पूरे समाज, देश के लिए घातक हो सकता है। आगे लिखा है, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कई सारे लोग देश में जो हैं वो कैसे हैं? दरिद्र हैं, गरीब हैं, ठीक है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, ताकि वो देश की ही जनता है आगे बढ़े, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम कर पाए, अनेक नियम बनाए, अनेक योजनाएं चलाई गई, कायदे कानून बनाए, जैसे कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, वाणिज्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में। और इन सब के ही लक्ष्य से प्रेरित है कि सबको हमें जो है उन्नत बनाना है। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो इस योजना का हिस्सा है, जो इसमें काम करेंगे, उनका मन तो सब समय पवित्र नहीं होता। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। खुद का हित जो है वो सर्वोपरि हो जाता है उनके लिए। आगे ये भी लिखा है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून को धोखा दे रहे हैं। यही तो कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे। ठीक है ना, बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है क्या कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा,
ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट तो नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव तो करता है ना? समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है, वह तो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये जो निबंध है, इसका नाम पता है ना क्या लिखा है? क्या निराश हुआ जाए। आप समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जो लेखक की भावना है, उसका जो केंद्रीय भाव है इस रचना का, वो हमें समझ में आ रहा है। आगे लिखा है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी हमारा जो मन है उसमें जब ऐसी बातें आती हैं कि यार घटना घट गई कोई, अब उन्हें उजागर कर दिया, तो हमारे मन में जो है अच्छाई के प्रति और अच्छी अच्छी भावनाएं जगती हैं। इसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि बुराई में रस हम जब लेने लगते हैं, बुरी बात करना है ना, बुरी बुरी घटनाओं पर बात करना, बार बार उन्हें उजागर करना या नहीं करना, ये तो और भी ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। अब आगे लिखा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और क्या कहा, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी छुप गई है, कहीं चली गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली तो है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थानों में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, डाउट गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। सोचिए, अब बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर मन में समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर तो नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर, जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन तो बड़ा ही कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी तो बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, विश्वास दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, क्या कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना तो बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा सुनकर, है ना। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हमें अक्सर किताबों को पढ़ कर के नई नई जानकारी, ज्ञान के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है, और इसीलिए पढ़ना लिखना ये सब बहुत ज़रूरी है, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है। चलिए अब हम प्रश्नों पर बात कर लें। सबसे पहला प्रश्न जैसे आपके विचार से के अंतर्गत दिया है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, बताइए। कि लेखक जो है उसके साथ धोखा दिया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा निबंध में कि रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रार्थना करते हैं भगवान से। कहते हैं ना कि जब उन्हें कष्ट भी मिले, धोखा भी मिले, वो ठगे भी जाएं, तब भी क्या करें, वो लोगों की मदद करें, अच्छी भावना उनके मन से ना मिटे। ऐसी उनकी भगवान की प्रार्थना है भगवान से। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्तर पर उत्तर देना चाहें तो आपको क्या लिखना चाहिए कि लेखक का ऐसा स्वीकार करना कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, ये उसकी पीड़ा को दर्शाता है, मगर फिर भी वह निराश नहीं है। उसका मानना है कि समाज में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, ईमानदार हैं। यदि वह अपने धोखे के बारे में समाज से बात करेगा, लोगों से बात करेगा, तो वो उनका भी अपमान कर देगा जो कि ईमानदार है। उसे समाज में सुधार की उम्मीद है, आशा है। इसी कारण वह निराश नहीं है, हताश नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपसे कह दिया है। आप चाहें तो इसी तरह से अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं जो हैं वो देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। ठीक है, अब ये काम तो आपको स्वयं से ही करना होगा, है ना, क्योंकि टिप्पणियों को लिखना, घटनाओं को एकत्रित करना, ये तो आपको ही करना है। आगे लिखा है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो आप भी जो है खुद के बारे में अगर आपने कभी ऐसा किया हो, आपको याद हो, या किसी मित्र ने, किसी परिचित ने, किसी पराये व्यक्ति ने जिसको आप नहीं जानते आपके साथ ऐसा किया हो, तो उसके बारे में यहाँ पर आप लिखिएगा। आगे है पर्दाफाश। इसमें प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। लिखा है कि दोषों का पर्दाफाश करना है, यानी कमियों का, बुराइयों का पर्दाफाश करना है। तो ये बुरा रूप कब ले सकता है, ज़रा सोच करके मुझे बताइए। यदि आपके सामने कुछ गलत हुआ हो, कुछ अच्छा ना हुआ हो और उसको उजागर किया जाए तो क्या होगा। अब इसके उत्तर में हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि किसी का उपहास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए केवल उसकी बुराइयों को ही उजागर करना, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। हमें यदि किसी के दोषों को, कमियों को उजागर करना है तो उसकी अच्छाइयों को भी तो उजागर करना चाहिए, जिससे व्यवहार कैसा हो, तुलनात्मक हो, बैलेंस्ड हो, है ना। अब आप ही सोचिए, आपके साथ में कोई एक व्यक्ति हो जो आपका दोस्त हो और हमेशा आपकी गलतियां, आपकी बुराइयां ही आपको बताता है, अरे नहीं यार ये तो गलत किया तुमने, ऐसा थोड़ी होता है, तुम तो यार बिल्कुल नासमझ हो यार, ऐसे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही बात है। आगे लिखा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। सार्थकता पर भी विचार लिखने की बात हो रही है। अब देखिए, मेरे विचार की अगर बात करूं अपने, तो आजकल के लगभग सभी समाचार पत्र जो है, न्यूज़ चैनल भी ले लीजिए आप, किसी न किसी पार्टी से प्रभावित है। ठीक है, वे केवल अपनी पार्टी की भक्ति करते हैं, उनके ही अनुसार, उनके अनुरूप जो उनके लिए अच्छी हो ऐसी खबरें दिखाते हैं, केवल भटकाने का प्रयास करते हैं। सही खबर बहुत कम दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते कह लीजिए। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता हमेशा संदेहास्पद है। ठीक है ना, है ही संदेहास्पद। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारण बताइए पर। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए,
जैसे कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगेगा कि ईमानदार मतलब मूर्ख है, तब तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा ना। लोग इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी। अब इससे क्या होगा? इससे तो अत्याचार बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। किन के प्रति बढ़ेगा? सही लोगों के प्रति। कि सच्चाई जो है वो सिर्फ डरपोक लोगों के लिए है अगर, तब तो अत्याचार होगा। इसके बाद लिखा है कि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। इससे क्या होगा? बेईमानी बढ़ेगी। हर जगह क्या होगा? लोग ईमानदारी का रास्ता छोड़ेंगे, बेईमानी का पकड़ेंगे, झूठ और फरेब का रास्ता अपनाएंगे। तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भ्रष्टाचार का बढ़ना, कि हर आदमी जो है वो दोषी ज़्यादा दिखता है और गुणी कम दिख रहा है, मतलब भ्रष्टाचारी हो गया है ना। इस तरह से आप जो है अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। जैसे एक शब्द आया है धर्मभीरू, बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। जिस अर्थ में ये लाया गया बहुत सही था। इसका मतलब क्या है? जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश मतलब क्या होता है? राज खोलना, भेद खोलना, दोषों को प्रकट कर देना। उजागर करना मतलब वही प्रकट करना। गंतव्य मतलब स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस मतलब दिलासा देना, धीरज देना कि भाई सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।